सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शेखर बहुगुणा से हुई खास बातचीत। उनके द्वारा बताया गया कि भाजपा के राज्य में कोई भी जनता खुश नहीं है, ब्राह्मण के विरुद्ध हो गई है सरकार। हाल ही में आपने देखा है एसआई परीक्षा में कैसे पंडितों को टारगेट किया गया, वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य महाराज को कैसे टारगेट कर रही है। ब्राह्मण बटुकों की शिखा को खींचने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने से बच रही है सरकार। आइए देखते हैं क्या कहा शेखर बहुगुणा ने। उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से आनंद निषाद की पेशकश। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, प्रयागराज में कई दिग्गज हस्तियों से मैं रूबरू कराया आपको अपने चैनल के माध्यम से। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती नंदन बहुगुणा के सुपुत्र शेखर बहुगुणा जी। बात करेंगे आज की कानून व्यवस्था पे, बात करेंगे राजनीतिक विषय पे। जी नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं आजकल यूसीसी का मामला जो है बड़ा जोर पकड़ा हुआ है, इस पर कुछ बताना चाहते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं कि आज की परिस्थिति में चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे देश, दोनों में कई मुद्दे ऐसे उजागर हो रहे हैं जिससे कि राजनीतिक चिंतन और देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो साहित्यकार हैं उन लोगों का एक तरीके जिसको इंटेलिजेंसिया कहते हैं, वो लोगों का पूरे आज के भारत के दृष्टिकोण पे जो राजनीति चल रही है, जो सामाजिक समाज में उथल पुथल हो रही है, जो जाति धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, उन सब पे पूरे ये लोग सशंकित हो ये आने वाला समय हमारे बच्चों के लिए क्या होगा। जहाँ तक प्रश्न उठता है आपका यूसीसी बोलिए, चाहे आप उनसे बात कीजिए कि अभी एक पुलिस भर्ती का चिंता, उस इम्तहान में एक सवाल पूछा गया। अब मुझे यह बताइए, जो सवाल पूछे जाते हैं पीसीएस में, आईएएस में, उनको बनाने वाले लोग जो बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि कौन सा सवाल बच्चों से पूछा गया। उसमें पूरा उधम हुआ कि पूछा गया कि पंडित नाम के नाम को कि अवसरवादी कौन है, 4 ऑप्शन देंगे, पहले नाम दिया गया, बाकी कोई जात नहीं दी गई। तो मैं ये कहना, ये क्वेश्चन आया तो आया नंबर 1, और अगर ये क्वेश्चन आया है तो आप उसके खिलाफ जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है सरकार उनके खिलाफ क्या एक्शन कर रही है, ये वाइट पेपर इशू करना चाहिए कि ऐसे सवाल बनाने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये किया, जिसमें दोबारा कोई किस तरीके के जाति या धर्म के सवाल पूछने का काम न हो। दूसरा मैं कह रहा हूँ, इसी तरीके से एनसीईआरटी ने एक किताब का सिलेबस निकाला जिसमें कि उन्होंने सिलेबस में न्यायपालिका के ऊपर 2 चैप्टर रखे और उसमें भ्रष्ट कानून व्यवस्था पे 2 रखे और 8th क्लास से उसे पढ़ने का क्लियर कर दिया। अब जो ये बताइए एनसीईआरटी जो बना रही है वो एचआरडी के अंदर है। एचआरडी के लोगों ने क्यों नहीं देखा कि ये क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में प्यारी बढ़ी और सुप्रीम कोर्ट के बेंच में इस पर सवाल किया गया कि अगर संविधान के इस स्तंभ को जो कि संविधान का रक्षक है उसको अगर आप अच्छे बच्चों के दिमाग में ये डाल देंगे कि ये भ्रष्ट है, तो हिंदुस्तान में संविधान जो सबसे ज़्यादा न्यायपालिका को मजबूती दे रहा, आपकी सरकार उसी आपका एनसीईआरटी, आपका एचआरडी उसी को लेकर के। और आप देखिए, अगर आपने देखा हो तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए, माफ़ीनामा मांगा गया, सब माफ़ी मांगा गया सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट सख्त, उन्होंने कहा कि एक्शन बताइए कि इनके खिलाफ आपने क्या एक्शन, जिससे कि न्यायपालिका को
आज के आने वाले बच्चों के दिमाग में बैठ स्थापित करने का प्रयास किया। किताबें वापस हो, लेकिन एक बार गोली चल जाए, एक बार तीर कमान से निकल गया, वापस हो नहीं आता। लेकिन इन दोनों में चाहे ये अभी इम्तहान में दरोगा वाले में, पुलिस वाले में, एनसीईआरटी वाले में, एक में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, एक में स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, लेकिन दोनों में क्या एक्शन हुआ है ये अभी देश की जनता को और पत्रकारों को भी नहीं पता। मतलब आप कह सकते हैं कि ये प्रकार से हमेशा खिलवाड़ किया, एक वर्ग विशेष का भी खिलवाड़ किया। मैं वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो देखिए, मैं आपने अभी बताया कि मैं हेमवती नंदन बहुगुणा पूर्व मुख्यमंत्री का पुत्र हूँ। ये जो संविधान की शपथ लेके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति बैठते हैं, वो किसी दल के वो होते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं कराएगा। वो जब बात होगी चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वो दल का नाम बाद में लेंगे कि कौन है। देखिए, जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत शासन ने क्या, सरकार ने क्या, ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने सवाल बनाए, एनसीईआरटी के खिलाफ बनाए, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ, ये हम लोगों को जानकारी चाहिए। इसमें व्हाइट पेपर दोनों सरकारों को इशू करना चाहिए कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया संविधान विरोधी, ये संविधान विरोधी काम, और संविधान विरोधी काम जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये की। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज की तारीख में जो भी डबल इंजन की सरकार, उनको देखना चाहिए, उन्होंने सरकार में बैठने के पहले संविधान की शपथ ली। हमारे दर्शकों को बताएं कि एक मामला और था, बटुक वाला, भ्रष्टाचार वाला, कैमरे को बताएं आप। देखिए, ऐसा है, सनातन की दुहाई देने वाले, सनातन को राजनीति का अखाड़ा बनाया, इन लोगों को शंकराचार्य भारत के धार्मिक सनातन के सबसे बड़े 4 शंकराचार्य हैं, वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रतीक हैं। जैसे वेटिकन के पोप जो हैं, वो पूरे क्रिश्चियन ईसाइयों के पूरे विश्व भर में सबसे बड़े पोप माने जाते हैं। उसी तरह अगर चलेंगे तो मुसलमानों में जामा मस्जिद के इमाम साहब भारत में, आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, लेकिन शंकराचार्य से बड़े अगर चीज थी तो ये चीज रिक्वेस्ट करके चीज करके की जा सकती है। छोटे बच्चों की छुट्टियां पकड़ के आप और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शंकराचार्य के खिलाफ बोल रहे हैं, शंकराचार्य के खिलाफ बोल रहे हैं, और दो उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, वो एक तो बटुकों के बच्चों की आरती कर रहे हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री जो है वो आपके बैठ करके मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। वो शंकराचार्य को भगवान बना रहे हैं। वो कह रहे हैं शंकराचार्य जी लखनऊ आएंगे, उनका स्वागत करेंगे। भारत के गृह मंत्री गुजरात में जाके बोलते जो सरकार सनातन का विरोध करेगी वो सरकार नहीं चलेगी। तो उनसे पूछिए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? तो जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति है, खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर, मैं साफ कहूँगा जो अमित शाह जी और योगी जी में द्वंद्व चल रहा है, उसके वजह से ये चीज़ सामने आई। शंकराचार्य जी लखनऊ गए, उन्होंने की। मेरा कहने का सवाल ये है, जब से देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज। सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त।